जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वीडियो लेट होने के लिए मैं आप सभी से सॉरी कहती हूँ। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी गोलू की कहानी सुनाती हूँ। गोलू नाम का एक लड़का था जो बहुत छोटा सा बच्चा था और उसकी माँ पापा दोनों ही उसके साथ थे और वो अपने माँ पापा का अकेला बच्चा था। पर वो हठी बहुत था, ज़िद्दी बहुत था और उसकी मदर को भी उसकी ज़िद कम करवाने के बड़े बड़े फंडे पता थे। वैसे भी इंडियन मदर्स को तो बहुत सारे फंडे पता होते हैं, तो गोलू की मम्मी को भी बड़े फंडे पता थे। रोज़ कहता था, मम्मा आज आपने ये बना दिया, मुझे तो ये खाना था। तो कहती थी उसकी मम्मा, कोई बात नहीं, चंदा मामा आएंगे, दूध मलाई तुम्हारे लिए ले आएंगे। तो सही है। तो वो उसी में खुश हो जाता था कि चंदा मामा आएंगे और दूध मलाई ले आएंगे। अरे भाई, चंदा मामा तो आएंगे, पर उस टाइम तक तो बेचारा वो चुप हो जाता था। पर बाद में तो चंदा मामा आते थे ना, दूध मलाई बेचारे को मिलती। दूध तो मिलता था, पर वो क्या कहावत है ना, चंदा मामा आएंगे दूध मलाई लाएंगे। तो अब क्या हुआ, एक दिन डेली उसकी मम्मी कभी ग्रीन वेजिटेबल्स बनाती, कभी दाल बनाती, उसको हर तरीके का फूड खिलाती थी। पर वो गोलू को तो खाने थे रसगुल्ले, पेड़े, मिठाई का बड़ा शौक़ था उसे। और ये फास्ट फूड जो भी होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, वैसे भी आजकल के बच्चे बड़ा लाइक करते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन गोलू सोचता है कि मम्मा मेरे को रोज़ ही बोलती हैं कि चंदा मामा आएंगे और दूध मलाई खिलाएंगे और दूध मलाई लाएंगे। अब भाई, अब मैं एक काम करता हूँ, आज तो मैं चंदा मामा को बोल ही देता हूँ कि पता नहीं कब आते हो और कब मेरे को दूध मलाई खिला के चले जाते हो, मुझे तो याद नहीं रहता है। तो उसकी मम्मी भी बड़ी चालू थी ना, बोला करती थी कि तुम सोते थे तो सोते सोते तुम्हें खिलाते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे ही उस दिन वो क्या होता है कि उसकी मम्मी ना ग्रीन वेजिटेबल बनाई थी। अब वो गोलू ने नहीं खाई, मैं नहीं खाऊंगा। गोलू का मन ही नहीं था खाने का ग्रीन वेजिटेबल, और उसकी मॉम ने उस दिन ग्रीन वेजिटेबल बना दी। उसकी मॉम ने भी क्या किया कि सारी सब्जियों को मिला के ग्रीन वेजिटेबल बना दी। गोलू तो गोलू है, गोलू को तो भैया अच्छा फूड खाना था। गोलू चुप रहा। गोलू ने सोचा कि क्या करते हैं कि चलो, मम्मी तो रोज़ कहती है ना कि मम्मा तो मेरी रोज़ कहती है कि चंदा मामा आएंगे और दूध मलाई खिलाएंगे, लड्डू पेड़े भी लाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं मुँह नहीं बनाता हूँ। और रात में मम्मा ने कहा रात में चंदा मामा आते हैं, अब क्या करें। तो मैं चुपचाप है ना 1-2 बाइट खा लेता हूँ और रात का होने का वेट करता हूँ। जब वो आधी रात हो जाएगी, मिडनाइट हो जाएगी, तब चंदा मामा आएंगे, सोई मैं उनके हाथों से लड्डू पेड़े खाऊंगा। गोलू का ये दृढ़ संकल्प हो गया कि आज तो मैं चंदा मामा को देखकर ही मानूंगा। तो क्या होता है कि सब लोग डिनर करने के बाद सब थोड़ा सा अपना वही वॉक सब करते हैं, आफ्टर डिनर द वॉक। तो सब फिर खाना खा पी के वॉक करने के बाद सब लेट जाते हैं, सो जाते हैं। उनके मम्मा और पापा दोनों सो जाते हैं। पर गोलू ने झूठ मूठ को सो गया कि उनकी मम्मा ने सोचा कि अरे मेरा बेटा सो गया है, तो गोलू तो सो गया। अब उसकी मम्मा को टेंशन थोड़ा सा था क्योंकि उसने भरपेट खाना भी नहीं खाया था। पर चलो, उसकी मम्मा ने डिसाइड किया कल मैं इसके मन का खाना बनाऊँगी। चलो, फिर क्या होता है, रात हो जाती है, आधी रात हो गई। गोलू के आंखों में नींद ही नहीं। स्टार्टिंग 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, गोलू की आंखों में बिल्कुल नींद नहीं। उसके मम्मा पापा खर्राटे मार के भाई साहब सो रहे, लेकिन भाई साहब गोलू तो बिल्कुल गोलू है, नहीं सोए। अब क्या करें, गोलू को भौंक के मारे गोलू की बैंड बज रही थी कि भाई अब वो, लेकिन उनको तो लड्डू पेड़े और दूध मलाई खानी थी। ऊपर बैठे बैठे चंद्रमा मामा, जो हम सब उनको मामा कहते हैं, हमने भी मामा कहा, हमारे बच्चे भी मामा कहते हैं, आगे वाली जनरेशन भी उनको चंदा मामा ही पुकारेगी, इस बात को सोच रहे थे। तो उनकी जो सबसे प्रिय वाइफ है वो है रोहिणी। रोहिणी उनकी सब
सबसे ज़्यादा प्रिय वाइफ है, मतलब सभी पत्नियां उसे बड़ा प्यार है, पर रोहिणी से तो उनको एक अंतरात्मा का प्यार है। तो रोहिणी उनसे कहती है, अरे आप तो यहाँ पर बैठी हो, गोलू तो आज बिना खाए पिए सो गया है, आप ही का वेट कर रहा है। तो चंदा मामा के क्या विचार थे वो मैं आपको बताती हूँ। चंदा मामा ये कह रहे कि भाई रोहिणी, मैं सबसे ज़्यादा टेंशन में तो ये आ गया हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग, स्पेशली इंडियंस पीपल्स मुझे क्या कहते हैं, चंदा मामा। यार इन लोगों ने तो मेरे से रिश्ता भी जोड़ लिया, पर यार एक बात बताओ, चंदा मामा ही क्यों का, चाचा क्यों नहीं बनाया, ताऊ क्यों नहीं बनाया, मामा पे गाड़ी रोक दी। मतलब अब जितनी भी नीचे हैं सबकी सब लेडी हैं, सब बहन है मेरी, ठीक है। अब एक तो बिना बात के ये लोग रिश्ता जोड़ लेते हैं, अब रिश्ता जोड़ लेते हैं। अब बताओ, इसकी मॉम ने बोला कि मैं आऊँगा, लड्डू पेड़े खिलाऊँगा। अब बताओ रोहिणी मैं क्या करूँ। तो रोहिणी कहती है, अरे तो आपको तो जाना चाहिए, गोलू भूखा सोएगा तो आपको अच्छा लगेगा। बोले बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, मामा का नाम ऐसा कर रखा है इन लोगों ने तो कि भाई साहब चंदा मामा बस चुटकी बजा नीचे उतर आएंगे, पर ऐसा तो होता नहीं है। अब बोले सूर्य देवता को तो मामा नहीं बना सके, है ना, हमें मामा बना दिया। एक तो हमें मामा का दर्जा दे दिया कि सारी को बहनें बहनें मान लें, बड़ी हों बूढ़ी हों कोई भी हो, सब मेरी बहनें। अब उनके बच्चे सब हमारे मतलब भांजे। अब बताओ भांजे चंदा मामा को भी टेंशन हो गया कि यार बिना बात के रिश्ता जोड़ लेते हैं, अब बच्चों को भी झूठ बोलना पड़ता है और छवि हमारी ख़राब होती है कि बड़े बुरे हैं चंदा मामा, ना आए ना लड्डू पेड़े लाए ना खिलाए हैं। तो इसमें तो चंदा मामा के ऊपर मेरे ऊपर तो इतनी सारी कविताएं बच्चों की क्लास में चलती हैं, यहाँ तक की नौबत आ गई है। तो रोहिणी कहती है अब जाना तो पड़ेगा वरना गोलू भूखा सोएगा, तुम्हारे हाथ तो, आपके हाथ में तो चुटकी का खेल है, फटाफट चुटकी बजाओ नीचे पहुँचो। बोली वो तो बात सही है, कहाँ जाऊँगा, हर घर में, सब घरों में सबकी मॉम यही बोलती है, चंदा मामा आएंगे लड्डू पेड़े लाएंगे दूध मलाई खिलाएंगे। अब बताओ कहाँ चंदा मामा, किन्हें लड्डू पेड़े खिलाए चंदा मामा ने, जो हम अब जाके गोलू को लड्डू पेड़े और चंदा मामा खिलाएंगे जाके। और रोहिणी अपने हट पे आ गई, नहीं आज तो आपको इस छोटे से बालक का मान तो रखना पड़ेगा, इसका भरोसा नहीं तो टूटना चाहिए। और कोई बच्चा हो सकता है, बच्चे मम्मा बोल देती हैं, उनकी मदर बोल देती चंदा मामा आएंगे, तो बच्चे उसी में खुश हो जाते हैं, पर वो एक्सपेक्ट इतनी नहीं रखते हैं कि चंदा मामा सीरियसली आएंगे। पर गोलू ने एक्सपेक्ट रखी है, वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे चंदा मामा रात में आएंगे तभी मैं कुछ खाऊंगा। तो यार उसकी तो एक्सपेक्टेशन पे तो खरे उतरना पड़ेगा। अब रोहिणी और चंद्रमा जी के बीच ये कन्वर्सेशन हुआ, तो डिसीज़न क्या निकलता है दोस्तों, तो डिसाइड ये होता है कि चंदा मामा को आखिरकार नीचे आना ही पड़ा, बिना मन के बेचारे आए सिर्फ गोलू के लिए। अब गोलू जग रहे, गोलू आलती पालती मार के भाई साहब बैठ गए खिड़की के सामने कि भाई चंदा मामा देखो यहीं से आएंगे तो मुझे दूर से दिखाई दे जाएंगे, और दूर से दिखाई दे जाएंगे तो मेरी नींद उछक जाएगी, अगर मैं बिस्तर पे बैठा तो मैं सो जाऊँगा। बेचारा वो भी क्या करता, वो सिर्फ अपनी माँ के भरोसे पे बैठा था। उसकी मॉम ने ये बोला था कि चंदा मामा आते हैं तुम सोते हो, तो उसने क्या डिसीज़न लिया कि मैं आज सोऊंगा नहीं। सोचिएगा कितना छोटा बच्चा इतना दृढ़ संकल्पी बन गया सिर्फ लड्डू पेड़े के कारण। अब उसने दूर से क्या देखा कि रोशनी आ रही है, उसने आंखें अपनी ब्लिंक करी, दोबारा देखा तो सामने सच में चंदा मामा थे। और चंदा मामा आए, सामने चंदा मामा आए और कहते गोलू लो मैं तुम्हारे लिए लड्डू पेड़े लाया हूँ। अरे वाह चंदा मामा आ गए, मामा मेरे प्यारे मामा, ये मामा वो मामा। और गोलू ने पूरी कहावतें कर ली। अब चंदा मामा की लीला ऐसी थी कि उनके माता पिता गहरी नींद में सो गए, मतलब वो आवाज़ कितना भी करता तो वो उठते नहीं, सुबह ही उठते। उन्होंने ऐसे अपनी माया का बिछा रखा था। अब चंदा मामा ने गोलू को बैठे खिलाया, लड्डू पेड़े खिलाए, तो गोलू ने कहा अब मेरा पेट भर गया, अब मैं आप कल भी आना, मैं भी कल भी लड्डू पेड़े खाऊंगा। बोले नहीं, डेली लड्डू पेड़े नहीं खाते हैं। चंदा मामा ने बोला क्योंकि लड्डू पेड़े खाओगे तो सेहत नहीं बनेगी,
लड्डू पेड़े तो खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा हो जाता, उसमें खा लेते, कभी कभी खा लेते, भरपेट कभी कभी खाते हैं। रोज़ खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, और रोज़ अगर हरी सब्जियाँ नहीं खाओगे तो तुम बड़े लंबे कैसे होगे। तुम्हारी मॉम जो खिलाती हैं वो बेटर खिलाती हैं। उन्होंने आज तुम्हारे मन की सब्ज़ी बनाई, मतलब सारी सब्जियों को मिक्स वेज बनाया, ग्रीन वेजिटेबल का, वो तुमने थोड़ा सा खाया, तुमने उनको भी तो हर्ट किया है। अब मैं डेली लड्डू पेड़े क्यों खिलाऊँगा तुम्हें। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं डेली लड्डू पेड़े नहीं खिलाऊँगा, डेली मैं तुमको ग्रीन वेजिटेबल की सलाह दूँगा। तो कहता है सॉरी मामा, अब नहीं खाऊँगा, लेकिन मेरा ना मन करता है। तो कहते तो चंदा मामा ने उसको 2 कटोरियाँ दी। ये कहा इस कटोरी में तुम जो मांगोगे, उसकी साइज़ की छोटी सी बच्चे की कटोरियाँ होती है, उस साइज़ की कटोरी थी, तुम जो मांगोगे वो तुम्हारे सामने होगा, पर अगर तुम लड्डू मांगोगे तो 2 लड्डू से ज़्यादा लड्डू नहीं आएंगे। बोले ठीक, जब भी तुम्हारा मन करेगा तभी इन कटोरियों में तुम ये बोलोगे अब मुझे दूध मलाई खानी, तो छोटी सी कटोरी में दूध मलाई आ जाएगी अपने आप। मुझे लड्डू खाने तो 2 लड्डू आ जाएंगे, मुझे रसगुल्ला खाना तो 2 रसगुल्ले आ जाएंगे, ठीक है। और बोले मामा पिज़्ज़ा बर्गर भी खिलाते हो। बोले नहीं, मैं सिर्फ आपको यही दूँगा जो तुम्हारी मॉम ने कहा, मैं वही खिलाऊँगा, लड्डू पेड़े दूध मलाई, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। इस तरीके से चंदा मामा, बेचारे चंदा मामा, जिनको हम भी चंदा मामा बचपन में कहा करते थे, ऊपर से नीचे आके गोलू को दूध मलाई और लड्डू पेड़े खिला के 2 कटोरियाँ गिफ्ट भी कर गए। उन्हें का टेंशन यार रोज़ ये बुलाएगा, रोज़ ये भूखा रहेगा, तो उससे बेटर है कि इसको कटोरी दे दो। फिर क्या होता है भाई साहब, कटोरियाँ लेकर वो चुपचाप है ना, कहता आप ये कटोरियाँ है ना, तुम्हें ना अपने पास रख लो। और तो बोले मॉम को तो बताऊँगा ना मैं सुबह। बोले हाँ मॉम को बता देना, कोई बात नहीं, क्योंकि माँ पापा से कभी कोई बात छुपाते नहीं है। बोले ठीक है, और ये बात तुम्हारी शायद मॉम एक्सेप्ट भी ना करें कि मैं आया था, और लेकिन आप उनको अगर 2 लड्डू की बात सुनाओगे, कटोरी में 2 कुछ बोलोगे तो वो खाने की चीज़ आ जाएगी, तो शायद वो भरोसा कर ले और आप जो कहोगे वो फेथ कर लेंगे। और लेकिन ये बात मामा से कहना, इसके बाद किसी से ना कहें, क्योंकि अगर किसी और से कह दिया तो कोई दूसरा बच्चा भी बोले अनशन में बैठ जाएगा कि चंदा मामा आएंगे तभी खाना खाएंगे, तो मेरे पास तो इतना ही थोड़ा है कि मैं सबके दरवाजे पे जा के सब बच्चों को खिलाऊँ। फिर क्या होता है कि वो कटोरी देकर वो चले जाते हैं और फिर अपनी जगह ऊपर बैठ जाते हैं। मॉर्निंग होती है, सुबह होता है, सुबह वो अपने मम्मा को सारी की सारी बातें बताता है गोलू कि कल मैंने ये खाया वो खाया। उसकी मॉम पता उसको हल्की से लेती, लाइटली। इंडियंस मदर वैसे भी यार 2 चांटे में बच्चों को सही कर देती हैं, मैं भी हुई हूँ बचपन में। तो क्या हुआ है कि उसकी मॉम कहती अरे वाह इट्स मिरेकल, तुम्हारे पास वो चंदा मामा आए और तुम्हें ये दिया वो दिया। तो कहता यार मम्मा तो भरोसा ही नहीं कर रही हैं, चंदा मामा ने कहा था कि प्रैक्टिकल भी करके दिखाना। उसने जब 2 कटोरियाँ लेकर आई, बोली ये कटोरियाँ कहाँ से हैं, तो नई कटोरियाँ हैं और चांदी की कटोरियाँ थी वो। तो कहता चंदा मामा रात में आए थे इस तरीके से, तो जैसे ही वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है ना तो 2 लड्डू आ जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है और 2 रसगुल्ले। बोले मामा ने कहा था 2 ही आएंगे, ज़्यादा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तब उसको जाके समझ में आता है कि ये मेरे बच्चे का जो दृढ़ संकल्प जो इसका है इतना मजबूत था कि चंद्रमा को भी चंद्रदेव को भी नीचे आना पड़ा। तो उसकी मॉम ज़रा शॉकिंग में आ जाती है, शॉक्ड हो जाती है। फिर वो कहता है कि मम्मा यही था, चंदा मामा आए थे। तो उसने तो वो तुरंत पूजा घर में जाके भगवान को धन्यवाद कहती है और ये भी कहती है कि आपने मेरे बच्चे का दृढ़ संकल्प बनाए रखा। पर जो ऊपर बैठे बैठे चंदा मामा ये सोच रहे थे अब आगे से कोई भी बच्चा दृढ़ संकल्प होकर ना बैठे, वरना मैं कहाँ कहाँ जाके कितनी कटोरियाँ बांटूँगा। और मेरी तो छवि ऐसी कर दी है, मामा हो गया हूँ मैं तो। और ना तो कोई चाचा बना पाया, ना ताऊ बना पाया, अरे कोई दोस्त भी नहीं बना पाया। अब मुझे मामा का दर्जा दे रखा है। अब पूरी पृथ्वी की जितनी भी महिलाएं हैं सब मेरी बहनें लगी। अब ये भी उनको टेंशन था।
इस तरीके से गोलू ने अपनी मॉम को सारी बातें बताई और गोलू की मॉम बड़ी खुश हुई। पर गोलू को एक बात तो समझ में आ गई कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है, दूध पीना बहुत ज़रूरी है और सेहत की जितनी भी चीज़ें हैं वो खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रोथ कर रही हो, बड़ी लंबी हो रही हो, बड़ी हो रही हो, तो ये सब ग्रीन वेजिटेबल का बड़ा वो रहता है। तभी तो हाँ, हम लोग भी छोटे थे तो बच्चे थे तब हमारी मम्मियाँ भी, मेरी मदर भी तोरी बनाती थी तो मेरा ऐसे पूरा बुरा मुंह बनता था। मैं दोस्तों आपको क्या बताऊं, मुझे बिल्कुल तोरी पसंद नहीं आती थी। वो आज की डेट में भी सेम कंडीशन मेरे बेटे के साथ भी है, ये भी तोरी नहीं खाता है तो और मैं, लेकिन वो इंडियन मदर का जो रोल होता है ना, बड़ा पावरफुल होता है। हर मदर का रोल पावरफुल होता है, पर जो इंडियन मदर का रोल होता है सीरियसली बड़ा पावरफुल होता है। मेरी मदर का भी रोल बड़ा पावरफुल था उस टाइम पे, आज भी है। मेरी मदर आज भी मुझे अपना रोल दिखा देती है, तो ये मेरा भी रोल, मैं अभी अपने बच्चे को बड़ा प्यार से रोल दिखाती हूँ तो वो समझ जाता है कि ज़्यादा रोल देखना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो वो एक ही बार में मान जाता है। तो इतना कहने का मतलब ये है कि हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। तो गोलू ने भी चंदा मामा की ये बात भी मानी। फिर गोलू डेली रेगुलर हरी सब्जी भी खाता था, तो उसकी मदर को बड़ी खुशी मिली और जो सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो इसी तरीके से दोस्तों जितने भी बच्चे हैं उन सब से मैं एक मैसेज छोड़ना चाहूँगी, आप लोग खूब खाओ। ऐसा नहीं है कि फ़ास्ट फूड बिल्कुल मत खाओ, नहीं खाओ, आप घर में बना कर भी खा सकते हो। कभी कभी मन हुआ तो एक बार बाहर का भी खा सकते हो, पर हाइजीनिक तरीके से और अच्छी प्लेस पर जहाँ पे अच्छी चीज़ मिलती है। ऐसे खुले में और उसमें ओपन एरिया में लोग गोलगप्पे भी खाते हैं, ये सब चीज़ें अनहाइजीनिक होती है। जो भी चीज़ खाओ बड़े अच्छे से खाओ और सब बच्चों से मैं ये ज़रूर कहूँगी, हरी सब्जियाँ ज़रूर खाओ। अगर आप लंबी होना चाहते हो, दिमाग फ्रेश हो रखना चाहते हो और आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहते हो, तो हरी सब्जियाँ आप सबको खानी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।